ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। ओके, तो हम दामोदर अष्टकम डिस्कस कर रहे थे। कल हमने स्टार्ट किया था, थोड़ी सी दामोदर लीला डिस्कस की थी। आज हम दामोदर अष्टकम करेंगे। पहला श्लोक हमने कल थोड़ा सा टच किया था, तो उसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो मैं रिसाइट करूंगा श्लोक, सॉन्ग का पहला पैराग्राफ। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियो लोकलादद्वमानं परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य गोप्या। ओके, तो कौन बोल रहा है? ये किसने लिखा है दामोदर अष्टकम? किसी को याद है? कल हमने डिस्कस किया था कि किसने लिखा है, कौन से मुनि ने लिखा है? प्रभु जी सत्यव्रत या सत्यदेव मुनि, कुछ ऐसा नाम था उनका। सत्यव्रत मुनि, बिल्कुल सही, थैंक यू माता जी। तो सत्यव्रत मुनि में लिखा है। और कौन सी स्क्रिप्चर में आता है ये? कौन से ग्रंथ में? पद्म पुराण में जी। पद्म पुराण, यस। पद्म पुराण में लिखा है। और उसके बाद हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने इसको हाईलाइट करके एम्फसाइज किया। तो शुरू कैसे कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि? अब ये कृष्णा की लीला है सारी, तो कृष्णा की लीला को स्टार्ट करने से पहले वो ओबेसेंसेस पे कर रहे हैं कृष्णा को। तो ये एक तो ओबेसेंसेस है नमामि। नमामि मीन्स ओबेसेंसेस पे करना। कृष्णा को ओबेसेंसेस एक तो नेचुरली पे करेंगे अगर कृष्णा के बारे में बोल रहे हैं, और कृष्णा को एक्चुअली विजुअलाइज कर रहे हैं, वो साक्षात लीला में है। और साथ ही साथ हमें ये दिखाने के लिए कि ये कोई ऑर्डिनरी बच्चे की कोई वो नहीं हो रही, बच्चे का खेल नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि कृष्णा को देख के लग सकता है ये तो बच्चा खेल रहा है क्या है इसमें, लेकिन नहीं। सत्यव्रत मुनि स्टार्ट कर रहे हैं नमामि। फिर वो कह रहे हैं नमामि ईश्वरम। ईश्वरम मीन्स कंट्रोलर होता है वैसे ईश्वरम, लेकिन माय लॉर्ड भगवान, उनको भी ईश्वर कहते हैं। तो यहाँ पे बड़े प्रेम से वो बोल रहे हैं नमामि ईश्वरम, आप कंट्रोलर हो सब चीजों के। और प्यार से एड्रेस कर रहे हैं कृष्णा को ओबेसेंसेस पे करते हुए कि आप मेरे नाथ हो, यू आर माय लॉर्ड। और फिर वो बता रहे हैं कि ये ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है कोई। कौन है ये? सच्चिदानंद रूपम है, सच्चिद आनंद। तो सत मीन्स सच का क्या मतलब होता है? सच्चिदानंद रूपम। सत मीन्स इटर्नल, चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, एंड आनंद मीन्स फुल ऑफ ब्लिस। तो सत चिद आनंद। और रूपम मीन्स आपका फॉर्म है, रूप है आपका, निराकार नहीं है भगवान, उनका एक स्पिरिचुअल फॉर्म है। तो ऐसे उन्होंने शुरू किया। और उसके बाद वो फोकस कर रहे हैं कृष्णा के फेस पे, और फेस में भी ईयर्स पे, और ईयर्स में भी ईयरिंग पे कृष्णा की। तो कृष्णा की ईयरिंग कौन से शेप की है? किसी को पता है आप में से? कौन से, किस तरीके की है कृष्णा की ईयरिंग? यहाँ पे फिश शेप की, शार्क शेप्ड, यस। तो कृष्णा की है जो शार्क शेप्ड ईयरिंग्स हैं, वो उनको बोल रही हैं कि सोच रहे हैं कितनी किस्मत उनकी अच्छी है। डिवोटीज जनरली क्या करते हैं, वो चाहते हैं भगवान के चरणों में रहना, है कि नहीं?
वो भी मिल जाए तो बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। और भगवान को किस करने की बात तो अलग, बहुत ही हाई हो गई ये। लेकिन उस जो इयरिंग है, जो शार्क शेप्ड इयरिंग है, वो ऐसे मूव हो रही है जैसे जैसे, क्योंकि ये लीला चल रही है ना, भगवान भाग रहे थे, वो पीछे पीछे, फिर भगवान रुक गए, तो वो फिर, तो वो कितनी खुशकिस्मत है कि उसको भगवान के इतने पास रहने का, और धीरे धीरे वो भगवान को टच कर रही है, एज इफ किसिंग किसिंग द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये क्या कहते हैं, इयरिंग की भी खुशकिस्मती है, ये देख रहे हैं। तो भगवान जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड के कॉन्करर हैं, वो अभी कंट्रोल हो गए मदर यशोदा से। पूरे के पूरे वर्ल्ड में कोई कॉन्कर नहीं कर सकता भगवान को। इतने सारे लोग कोशिश करते हैं, कभी कभार राक्षस कोशिश करते हैं भगवान को पकड़ने की, कभी योगी कोशिश करते हैं भगवान को मेडिटेट करके उनके तक पहुंचने की, कई ऋषि मुनि, लेकिन वो नहीं कर पाते। लेकिन यशोदा माई जो है, उन्होंने कॉन्कर कर लिया, कृष्ण को पकड़ लिया। और कृष्णा जो है, उनकी आंखों में अभी डर है, भय भय है उनकी। और इस भय का भी कारण है। भय कृष्णा को जो यहां आ रहा है, आंखों में उनके भरा हुआ है, वो एक्चुअली एक तरफ से तो कृष्णा भाग रहे थे, उनको यशोदा माई ने पकड़ लिया, तो अब वो भयभीत होके, एक तो नेचुरली वो डरे हुए हैं, मगर और तो दूसरा ये भी कारण है कि वो डरा हुआ दिखना भी चाहते हैं, ताकि यशोदा माई थोड़ी अपनी पनिशमेंट जो है वो उसकी इंटेंसिटी कम कर दें। ज्यादा, मुझे उनके पास छड़ी भी है, तो ज्यादा उनको पनिशमेंट ना मिले ऐसे। तो इसके ट्रांसलेशन में पढ़ा था कि लॉर्ड whose form is the embodiment of eternal existence, knowledge and bliss, whose shark shaped earrings are swinging to and fro, who is beautifully shining in the divine realm of Gokula, who due to the offense of breaking the pot of yogurt that his mother was churning into butter and then stealing the butter that was kept hanging from a swing, is quickly running. तो भगवान भाग रहे हैं अभी from the wooden grinding mortar in the fear of mother यशोदा, बहुत डरे हुए हैं। मगर यशोदा माई ने पीछे से आके उनको पकड़ लिया, but who has caught him from behind by her, who ran after him with greater speed, to that supreme lord I offer my obeisance। तो ये पहला श्लोक हो गया हमारा। अब दूसरे में चलते हैं। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्ममृजंतम करं भुजयुग्मेन शतङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककन्था स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। ओके, तो अब मदर यशोदा ने उनको पकड़ लिया है, तो अब क्या हो रहा है? अब वो रो रहे हैं, रुदंतम। तो अब कोई कहेगा भगवान कैसे रो सकते हैं यार? अगर आप खासकर किसी और रिलीजन से पूछो, या इवन हिंदूज में भी दूसरे अलग स्कूल से पूछो जिनको ज्ञान नहीं है लीला के बारे में, तो वो एकदम समझ नहीं पाएंगे इसको कि भगवान क्यों रोएंगे यार। पहले तो तुम कह रहे हो ये छोटा सा बच्चा है भगवान, ऊपर से तुम कह रहे हो कि ये यशोदा ने पकड़ा है उसको, उससे डर रहे हैं, और अब रो रहे हैं। ये क्या हद है, ये तो भगवान नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जैसे मैं कल बता रहा था कि ये लीला का कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक है, जो वैदिक स्क्रिप्चर्स देती हैं कि भगवान हैं, मगर वो करते क्या है, उनकी एक्टिविटीज क्या है, क्या उनको अच्छा लगता है, ये सब डिटेल में बताने के लिए हमें शास्त्रों के डेप्थ में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि लीला क्या होती है। तो यहाँ पे लीला कर रहे हैं कृष्णा, ही इज क्राइंग। और छोटा सा बच्चा रो रहा है, कैसे, क्या क्या पोजीशन है कृष्ण की, ऐसे अपनी आंखों को मल रहे हैं।
तो ये बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल और प्यारे फॉर्म है कृष्णा की। मतलब सब डिवोटीज का जो हृदय है ना वो एकदम छू लेती है, ऐसी फॉर्म है। और मुहु श्वास कंपा, क्या हो रहा है उनका, वो ब्रीदिंग बड़ी तेज चल रही है। क्यों तेज चल रही है, एक तो अभी भाग रहे थे, उसको पकड़ा, और ऊपर भी फियरफुल भी है। जब कोई फियरफुल भी होता है तो उनका ब्रीदिंग तेज हो जाती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना। फिर उनकी जो नेक है, यहाँ पे 3 लाइंस हैं, त्रिरेखा। तो ये एक ब्यूटी का भी सिग्निफिकेंस होता है वैदिक उसमें, कैसे 3 लाइनें जब होती हैं किसी की तो वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, साइन ऑफ ब्यूटी। स्थित दैव दामोदरम भक्तिपद। तो यहाँ पे हालांकि वो बहुत डरे हुए हैं, भयभीत हैं और गुस्से में भी हैं कि भाई पता नहीं क्या, लेकिन वो बहुत खुश सुंदर लग रहे हैं। इसमें भी, इस फॉर्म में भी बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हैं। जनरली कोई रोता है या कोई बिल्कुल ऐसे गंदे मूड में है तो उसकी शक्ल कभी बार देखने का भी दिल नहीं करता है कि नहीं, चाहे वो जैसा भी हो। लेकिन यहाँ पे भगवान के साथ ऐसा नहीं, वो और ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि भगवान किसी भी फॉर्म में हो वो पहले से ज्यादा सुंदर होते जाते हैं, क्योंकि वो एवर इंक्रीजिंग ब्यूटी है कृष्णा की। और अब क्या बन गए, वो दामोदर बन गए हैं। दामोदर मीन्स उनको जिनको कोई पकड़ नहीं सकता था, कोई बांध नहीं सकता था, वो अब बंध गए हैं। जैसे मैंने बताया, दाम मीन्स रोप, उदर मीन्स पेट से बंध गए। तो कोई नहीं बांध सकता था, लेकिन अब वो बंध गए हैं। किससे? मदर यशोदा के प्रेम से। तो इससे पहले भी यशोदा माई ने कृष्णा के साथ कई सारी लीला हुई, और भगवान का विराट रूप भी देखा था यशोदा माई ने। किसी को याद है कब देखा था यशोदा माई ने भगवान का विराट रूप? कोई बता सकता है? प्रभु जी, जब उन्होंने मिट्टी मुंह में खा ली थी। और वेरी गुड, वेरी गुड, यस। एक बारी क्या हुआ, आप लोगों को पता है सबको, कि मिट्टी मुंह में डाल ली थी, फिर खा रहे थे वो। सबने कंप्लेन करी, उनके फ्रेंड्स ने, और बलराम जी ने भी इस बारी कंप्लेन करी। तो जनरली बलराम जी नहीं करते थे, वो हमेशा उसकी साइड लेते थे कृष्णा की। अभी लेकिन वो भी चिंतित हो गए कि ये कृष्णा क्या है, उनको तो अच्छे अच्छे आइटम खाने चाहिए जो बना रहे हैं सब, ये क्या मिट्टी खा रहे हैं, इससे उनके ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। तो बलराम जी ने भी कंप्लेन करी, फिर आए मदर यशोदा के। तो बड़ी लीला है, लेकिन फाइनली मदर यशोदा ने कहा अपना मुंह दिखाओ। उन्होंने खोल के देखा तो पूरा ब्रह्मांड देखा। तो ये तो एक लीला है। इसके अलावा कब देखा था यशोदा माई ने भगवान का रूप, विराट रूप? कौन बताएगा ये? पहले वाला तो इजी था, वो तो जनरली लोगों को पता होती है वो वाली लीला। इसके अलावा भी एक और बार ही देखा था। प्रभु जी, एक बार जब कृष्ण ऐसे यौन कर रहे थे तब भी मदर यशोदा उनके मुंह में झांक रही थी कि कोई कितने दांत हैं, तो तब देखा था। करेक्ट करेक्ट, एक बार उन्होंने उनका देखने के लिए कि कितने दांत हैं, मुंह को खोला, और तब उन्होंने देखा पूरा विश्व। थैंक यू माता जी, ग्रेट। तो ऐसे अलग अलग पास टाइम्स हैं जो उन्होंने रिलिश किए, लेकिन ये पर्टिकुलर तो उससे भी ज्यादा फॉर्चुनेट है। पहले तो सिर्फ देखा था विश्वरूप, वो तो अर्जुन ने भी देखा था एक तरह से, और भी भीष्म वगैरह ने भी बाद में देखा था अलग टाइम पे। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत कोई ऐसे हैं नहीं जिन्होंने कृष्ण को बांध दिया हो। ब्रह्मा, शिवा, ये सब भी बड़े बड़े डेमिगॉड्स हैं, इतने पावरफुल, शक्तिशाली, लेकिन वो भी भगवान को नहीं बांध पाए। अर्जुन ने भी कभी भगवान को ऐसे बांधा नहीं था पकड़ के। लेकिन यशोदा माई देखो, कितनी उनकी क्या कहते हैं, इंटीमेसी, स्ट्रॉन्ग लव है कृष्णा का, कि कृष्णा को बांध दिया उन्होंने। राक्षस तो बांध ही नहीं सकते, या कई सारे योगी वगैरह भी नहीं बांध पाए भगवान, लेकिन अभी वो बंध गए। तो ऐसा कृपा किसी और को मिली नहीं। तो जो प्रेम है, जो लव है भगवान का, उसने कॉन्कर किया सब चीजों को। और ये एक्सटेंट है भक्ति का। सिर्फ भक्ति है जो भगवान को आकर्षित करती, कहते हैं ना,
one of the characteristics of pure devotional service is it is the only thing which can attract Krishna. Shri Krishna Akarshini, एक यही है जो कृष्णा को अट्रैक्ट करती है। तो हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन एग्जैक्ट क्या लिखे हैं। Seeing the whipping stick in his mother's hand, he is crying and rubbing his eyes again and again. With his two hands, his eyes are filled with fear, and the necklace of pearls around his neck is marked with 3 lines like a conch shell, is shaking because of his quick breathing due to crying. To this Supreme Lord, Sri Damodar, whose belly is not bound by ropes, but by his mother's pure love, I offer my humble obeisances. तो ये भगवान को obeisances पे की जा रही है। तो ये पहले दो क्या कहते हैं, पहले 2 सेक्शंस का हमने डिस्कस किया है। बाकियों का हम कल करेंगे क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा टाइम कम है और हम चाहते हैं सब लोग दामोदर आरती करें। जो आज ज्वाइन किया है अभी वो सब दामोदर आरती कर पाए। तो अभी हम दामोदर आरती स्टार्ट करेंगे। इज दैट ओके? इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो आप बता सकते हैं। ऑल राइट, ग्रेट। तो मैं आपको भी इंकरेज करूंगा, आप लोगों के आसपास जो भी इस्कॉन की रैली हो रही है, हरि नाम संकीर्तन हो रहा है आज, वहां जरूर जाइए, अटेंड कीजिए। ये बहुत जरूरी है कि हम इसमें अपना योगदान दें। ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हम, इतने सारी एट्रोसिटीज हो रही हैं डिवोटीज के अगेंस्ट। तो उसमें बाहर आके अपना विरोध प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप लोग अपने लोकल इस्कॉन टेम्पल को इस चीज के लिए हेल्प कीजिए। अभी हम ये स्टॉप करेंगे और दामोदर आरती स्टार्ट करेंगे। दामोदर अष्टकम की जय, दामोदर मास की जय, राधा दामोदर जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।